हालांकि इतिहास बिहार का उठाकर देख लो, यहाँ पे गौतम बुद्ध भी हुआ करते थे, एक पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक थे। और आज बिहार को जिस नज़र से हम लोग देखते हैं वो एक करप्शन, एलिगेंस, वायलेंस, क्राइम, पुअर्टी, इलिटरेसी और भी जो आप पॉइंट रख दो वो सब देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि देश का सबसे पहला पिछड़ा राज्य खुद बिहार है। इस बार जो रिसेंट केस हम और आप जैसे लोग इनके बारे में तो सुन ही लिए हैं, भरत तिवारी, एक 28 साल का लड़का जो पिछले ही महीने इस करप्शन के अगेंस्ट में अपनी बात उठाने की कोशिश करी, उससे इनकाउंटर में एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं तो भरत तिवारी एक 28 साल का था जो बिलू घाटी गांव में रहता था। ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है और ये इसलिए अपनी बात उठाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बिहार में बाढ़ से क्षतिग्रस्त एरिया में हर लोग परेशान हैं। उसी में से एक ये भरत। कहानी में हालात ऐसी कुछ हुई है मेरे दोस्त की फेसबुक में, जब भरत का वीडियो रिलीज हुआ था उस समय उसने डिमांड करा था कि जिस जगह पे उसे इस बाढ़ वाले क्षेत्र से हटाकर माइग्रेट करा गया, वहाँ पे पिछले 2 से 3 सालों से ना सही से बिजली, पानी और एक बेहतर व्यवस्था है जिससे जीवन चलाया जा सके। यहाँ तक कि घर की भी हालात अगर आप देखोगे भरत की तो कुछ ऐसी देखने को मिली थी कि पिछले 2-3 सालों का है जिससे घर में दरवाजा तक भी नहीं लगा है। अब ऐसे ऐसे वहाँ पे जितने भी रहने वाले लोगों हैं सबके साथ है। चूंकि भरत ने सवाल उठाया था तो क्वेश्चन इसी पे ही दागा गया। जो वीडियो फेसबुक में रिलीज हुई थी उसमें डिमांड करी गई थी भरत की तरफ से कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करी जाए, नहीं तो स्टेप्स बढ़े लिए जाएंगे। और ये बात वहां के पुलिस तक पहुंच गई। हालांकि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो भरत का गांव है वहां पे शाहपुर पुलिस स्टेशन है, वहां पे एफआईआर दर्ज हुई थी पुलिस की तरफ से खुद, जिसमें पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज करा था इस मामले में कि जब वो भरत से मिलने गए थे तो उसके फादर और उसके भाई मिलकर पुलिस को काम करने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उसके और उसके भाई को एक बार के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन 25 जून को उसे हटा दिया गया। हालांकि जब भरत का इनकाउंटर हो गया उसके बाद उसकी माता ने खुद एक एफआईआर दर्ज करवाया 178, जिसमें वो बताती हैं कि एक्चुअली में भरत के डिमांड करने के बाद जब डिमांड फुलफिल होने की बात हुई तो वो सरेंडर कर दिया था। उसके बाद ये फेक इनकाउंटर हुआ जिसमें भरत की डेथ हुई। हालांकि भरत का जो डेथ हुआ वो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में हुआ। इसके बाद ये बात वहाँ के रहने वाले गाँव, स्टेट और इवन वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक पहुँच गई। ये बात सिर्फ एक डेथ तक सीमित नहीं रह गई, ये सोशल मीडिया से लेके पूरे तक के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट पे आके उतर गई है। बात यहाँ तक भी खराब हुई है मेरे दोस्त की वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग थे वो लोग इस बात को कंप्लीट एग्री करने को तैयार थे कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन सही में खराब है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मेनली 3 चीजें कंसीडर करी गई। सबसे पहला वो भरत का वीडियो जिसमें वो डिमांड करने की कोशिश किया था और वो रिकॉर्डिंग्स में भरत जो सरेंडर किया और उसके बाद उसमें उसके इनकाउंटर के वीडियोज हाफ थे जो पूरी तरीके से पब्लिकली रिवील नहीं हो सकी और ये केस अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट में आके फंस गया है। दूसरा, जो एफआईआर करी गई थी इनकाउंटर के टाइम पे पुलिस की तरफ से, फर्स्ट टाइम पे ये बताया गया कि 3 गोलियां चलाई गई थी, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखने को मिले तो उसमें 5 गोलियां थी। और इसके बाद कोर्ट की तरफ से जो केस कोर्ट के हाथ में दिया गया था, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात थी लोगों के हिसाब से, लेकिन ये पटना हाई कोर्ट पे भी आके रुका हुआ है। और ये पुलिस की तरफ से और कोर्ट की तरफ से अलाउ हुई कि ये वापस से इन्वेस्टिगेशंस के लिए गई है। जो इनकाउंटर के टाइम पे गन चलाए गए थे वो गन में एक्चुअली में 3 गोलियां चली थी या 5 गोलियां चली थी। भरत के घर वाले और गांव में रहने वाले लोगों का साफ साफ कहना था कि जो 5 गोलियां मारी गई, इसके अलावा जो वीडियो रिलीज नहीं हो सकी है जिसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, उसके हिसाब से भरत सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे जानबूझ के। अगर मामला हाई कोर्ट से नहीं सुलझता है तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, जिसके लिए एक पार्टी भी तैयार कर दी गई है, वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संग्रह मोर्चा, इस नाम से ये दिल्ली तक जाएंगे। इनडायरेक्टली 5 लोग को फिलहाल टेम्प्रोरी लेवल पे वहाँ के थाना और जो कांस्टेबल्स थे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बिहार को हिस्ट्री से अगर आप देखोगे तो इस नाम पे फेमस तो है, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है। एक एक करके इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। भरत
खुद उस डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था जहां पे ऑलरेडी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे। और बाढ़ग्रस्त बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में एक लंबे समय से लोग परेशान हैं। मवेशी, वहाँ का परिवार, रहन सहन, रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो जाती है जब बाढ़ आती है। तो सरकार यहाँ से वहाँ से लोगों को उठाकर दूसरी जगह उसी हालात पे माइग्रेट कर दिया था। और इन सब के बीच में भी भरत था। हालांकि भरत पिछले 2 से 3 सालों से इस चीज़ को लेके कांस्टेंट डिमांड कर रहा था, बस बिजली, स्वास्थ्य, एक बेहतर घर और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दे। इस बार बात कुछ आगे तक बढ़ गई। भरत जो वीडियो रिलीज करा था इंटरनेट में, फेसबुक में, उसमें वो डिमांड करा था इन्हीं सब चीज़ों को लेके। और उसके बाद पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया भरत के लिए। लोग गए तो सही। पहला जो मैंने आपको बताया था केस 169 जो पुलिस ने खुद रजिस्टर करा था, उसमें क्लियरली दिखाया गया कि भरत को जब पुलिस पकड़ने गई थी तो उसके भाई और उसके पिता उन दोनों ने मिलकर हेल्प करा था, जिसके कारण उसे पकड़ लिया गया था, जेल में रखा गया। लेकिन 25 तारीख को उसे छोड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब पुलिस विजिट करी थी भरत के घर, तो ये वीडियो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भरत फोर्सफुल्ली फ्रस्ट्रेटेड होकर कंप्लीट सिस्टम के अगेंस्ट में खड़ा होकर जवाब दे रहा है। और यही चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकली अपने आप में। खैर, ये बात हमें मानना पड़ेगा कि जो अप्रोच भरत अपनाया था वो अपने आप में एक गलत तरीका था। अगर सिस्टम से लड़ना है तो हमें कानूनी तौर पे चलना पड़ता है, ये एक सही तरीका था। और ये गन अपने आप में एक बहुत बड़ी वॉयलेंस है। पिछले 2 साल का फ्रस्ट्रेशंस देखने के बाद भरत ने फाइनली ये स्टेप्स उठाया था। और इनडायरेक्टली जब उसने इस बात को मान लिया कि उसकी डिमांड पूरी करी जाएगी और सरेंडर हो गया, उसके बाद इनकाउंटर करा गया जिसका कोई भी फुटेजेस अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये केस अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट बन के खड़ा हो गया है। और जब ये केस एक स्टेप और आगे बढ़ी, पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ लग गई, जो ऑब्वियसली होना ही था, ये जातिवाद के बारे में इशूज खड़े करने शुरू करे। एक पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था कि यहाँ पे सीएम गवर्नमेंट्स को अपोलोजाइज करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और यहाँ तक कि जो फेक इनकाउंटर हुई है यहाँ पे रहने वाले जितने भी ऑफिसर्स थे इसे सस्पेंड करना चाहिए। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को कहती है कि एक गवर्नमेंट जॉब कंपनसेट करे, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए इस परिवार को देने चाहिए। तीसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि यहाँ पे जितनी भी लीडर्स हैं वो अपने आप में पूरी तरीके से करप्टेड है, पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, जिसके कारण ये इशूज देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करी गई। और इस केस का दूसरा मोड़ है यहाँ के रहने वाले लोग, जनता। सवाल इस पे भी उठाया गया कि जब ये इतनी बड़े प्रॉब्लम्स खड़ी थी, पिछले 2 साल से 3 साल से लोग मुंह चुप्पी लगाकर लंबे समय से झेल रहे थे, तब कोई क्यों कुछ नहीं बोला। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से भी ओपिनियन के हिसाब से कहा जा सकता है कि जिस स्थिति में लोग मजबूरी से खड़े थे, आखिर अब जब आम जनता अपनी बेसिक ज़रूरतें, पानी, बिजली, घर, एक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जान देने को तैयार हो गया, उसके बाद ये सादा वर्दी और आम पब्लिक इस बात पे उभरना शुरू हुए हैं कि हाँ ये तो गलत हुआ है। लेकिन सवाल इस बात पे भी करा जा सकता है कि इससे पहले कौन सोया हुआ था और क्यों सोया हुआ था। एक पॉइंट पे क्वेश्चन करा जा सकता है, क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी से भी करी जा सकती है कि अब शकल दिखाने आप किस लिए आए हो। और इस बात पे भी क्वेश्चन करा जा सकता है कि इससे पहले आप क्यों सोए हुए थे। और एक बड़ी अजीब सी बात मैं बताता हूँ, अगर इंटरनेट पे आज इस केस को लेके अगर आप नज़र डालोगे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, कोई जातिवाद पे बात कर रहा है, कोई जनरल जो पॉलिटिकल इशूज़ खड़े हुए हैं, जनता के ओपिनियन लेने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी बात पे छोड़ा जाएगा इस वीडियो के साथ कि चाहे वो जनता था, चाहे वो जनता की सेवा करने वाली सरकार थी, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही सवाल है। ये ना कोई अपने आप में एक कोई जातिवाद का इशू है, ना कोई सोशल इशू है, ना कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बनता, अगर इंसानों की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें सरकार बड़ी ईमानदारी से उसे पहुंचा दी होती। जिस तरीके से उस बाढ़ वाले रहने वाले क्षेत्रों से हटाया, वैसे ही यहाँ लाकर पटक दिया, जिसके कारण आज ये ऐसी स्थिति खड़ी हुई है। लोग प्रॉब्लम फेस करते करते परेशान हो गए हैं, जिसके कारण ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। ये आने वाले टाइम पे कहीं बढ़ता भी चला जाएगा अगर ऐसे इशूज़ देखने को मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चंस को रखकर ख़त्म करेंगे कि आखिर आने वाले समय पे जनता कब तक प्रोटेस्ट करते रहेगी और एक एक इंसान अपना जान देगा इस रोटी कपड़ा मकान के लिए। सरकार जरा सा ईमानदारी दिखा दे, थोड़ा सा
अगर इंसानियत बची हो तो इस पीसफुल और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद जितनी भी इशूज़ स्टेट और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में देखने को मिल रहा है सॉल्व कर दे तो कई सारे लोगों का लाइफ सेव हो सकता है। हम लोग जितने भी आने वाले फ्यूचर में अपडेट होगी, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी स्टेप्स हो और गवर्नमेंट ने कैसे कैसे एक्शंस लिए, जल्दी कवर करेंगे। अभी के लिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।